तो भाई स्कूल मैनेजमेंट का पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं। आपके स्कूल के लिए ये सॉफ्टवेयर एक गेम चेंजर होगा और इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। एडमिशन मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, आप अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं इजली और सारी रिपोर्ट्स को इजली आप निकाल सकते हैं। डे वाइज कलेक्शन, मंथ वाइज कलेक्शन, डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें इजली आप शो होती रहेंगी लाइव और डेटा लॉस का कोई खतरा नहीं है। आपके सिस्टम पे ये ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा। मैनुअल बैकअप भी मैंने दिया है और आपका जो डेटा होगा वो क्लाउड पे भी ऑटो बैकअप और मैनुअल बैकअप दोनों सिस्टम मैंने दिया हुआ है। डेटा लॉस का कोई खतरा नहीं है। इसमें आप स्टूडेंट के आईडी कार्ड को निकाल सकते हैं और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएंगी और स्टूडेंट की फ़ीस हिस्ट्री बनती जाएगी। प्रमोट सिस्टम दिया हुआ है और इस सॉफ्टवेयर के पूरे फीचर्स के बारे में हम स्क्रीन पे एक एक स्टेप करके देखेंगे कि इसमें मैंने क्या क्या फीचर्स दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिले और आपका स्कूल डिजिटल हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे आपको मिलेगा, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स के बारे में और जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करेगा। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं जो आपके काम आ सकता है और आपको डिजिटल बना सकता है। तो आइए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स के बारे में। तो भाई ये रही सॉफ्टवेयर की लॉगिन विंडो। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉफ्टवेयर को साइन इन करेंगे तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज पहले से करी हुई हैं और यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर को थीम चेंज करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। जैसे ये अभी लाइट मोड में है और डार्क मोड में है, इसे आप यहाँ से इजीली लाइट मोड में कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर आपका कुछ इस टाइप में दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है डैशबोर्ड, यहाँ डैशबोर्ड में सारी चीज़ें लाइव होती रहेंगी। जैसे जो आपके एक्टिव स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल कलेक्शन टुडे, आज कितना कलेक्शन हुआ, टोटल पेंडिंग फीस कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितना है, मंथली फीस कलेक्शन, स्टूडेंट वाई क्लास वाइज यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। और यहाँ पे क्विक एक्शन बटन्स मैंने कुछ दिए हुए हैं जैसे न्यू एडमिशन, क्विक कलेक्शन, आप फीस यहाँ से जमा कर सकते हैं, अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है और डेटा को एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे टॉप डिफ़ॉल्टर लिस्ट शो होगी और यहाँ पे जितने भी डिफ़ॉल्टर जिनकी फ़ीस बाकी रहेगी उनकी लिस्ट शो होती जाएगी। यहीं से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर वाले यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे रिसेंट पेमेंट दिया है, जो आप फीस जमा करते हैं रिसेंट में वो आपकी लिस्ट यहाँ पे शो होती जाएगी और यहाँ से आप व्यू ऑल करके देख भी सकते हैं। और यहाँ पे दिया है ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास वाइज स्टूडेंट की लिस्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है और यहाँ पे सारी लिस्ट आपको दिखेगी। और उसके बाद यहाँ पे जैसे इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बटन्स दी हुई हैं और जैसे यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और क्विक कलेक्शन यानी कि फ़ीस भी यहीं से आप जमा कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ व्यू प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की कुछ इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको स्टूडेंट की पूरी हिस्ट्री दिखेगी और जो जो फीस जब जब उसने जमा किया है, कौन सी फ़ीस जमा की है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप इजली देख सकते हैं। यहीं से आप फीस भी जमा कर सकते हैं। टोटल पेंडिंग फ़ीस दिखेगी, टोटल फ़ीस उसकी दिखेगी और कितना पे किया वो भी दिखेगी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लिस्ट बनती जाएगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टीसी का, तो जैसे ही आप टीसी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट की टीसी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टीसी जनरेट होगी इस तरह से और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया है करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप चाहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट स्टूडेंट को देना, इशू करना, तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप इजली प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है आईडी कार्ड। अगर स्टूडेंट को आईडी कार्ड देना है
तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड भी जनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक फ़ोटो, क्यूआर कोड, स्टूडेंट और स्कूल की डिटेल आ जाएगी। आप क्यूआर स्कैन करेंगे तो सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपके फ़ोन में आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है रिपोर्ट कार्ड, आप यहाँ से रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। फीस स्लिप यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट की कि कितनी कब उसने किस डेट को फ़ीस जमा करी, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होंगी। और क्विक फ़ीस कलेक्शन भी यहीं से कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टूडेंट के प्रोफाइल में मिल जाएंगी। अब चलते हैं अगले टैब में, न्यू एडमिशन। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे न्यू एडमिशन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जो एडमिशन नंबर होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट की सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे, ये फॉर्म दिया हुआ है, और जैसे ही फिल होगी यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करेंगे स्टूडेंट की और रजिस्टर पे करेंगे तो उसका एडमिशन सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अगला ऑप्शन दिया है प्रमोशन का, यहाँ पे मान लीजिए अभी स्टूडेंट नर्सरी में पढ़ रहा है, अब उसे आपको प्रमोट करके नेक्स्ट सेशन में आपको ले जाना है केजी में। तो आप यहाँ पे सेशन चुनेंगे जिस सेशन में आपको ले जाना है, तो जो भी स्टूडेंट होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं जिसको जिसको आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। और यहाँ पे आप क्लास चुनेंगे, जैसे LKG में ले जाना है LKG चुनेंगे और यहाँ प्रमोट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। और यहाँ पे जो जो भी आप प्रमोट करेंगे उनकी लिस्ट भी आपकी शो होती जाएगी, यहाँ पे आपकी लिस्ट शो होती जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है फीस स्ट्रक्चर। यहाँ से आप हर क्लास की फ़ीस को सेट कर सकते हैं कि किस क्लास में कितनी फ़ीस है और क्या क्या फ़ीस ली जाती है। जैसे यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, स्पोर्ट फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, इसमें बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। और ये सारी चीज़ें आप इजली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उनका अमाउंट सेट कर सकते हैं। एकेडमिक सेशन रहेगा, आप फीस कैसे आप पे करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, वन टाइम, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप फीस सेट करेंगे तो उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट करके और असाइन टू ऑल स्टूडेंट करेंगे तो सारे स्टूडेंट में वही फीस शो करेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका कलेक्शन का। और कलेक्शन में क्या होगा कि जैसे आप किसी स्टूडेंट की फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ कलेक्शन बटन पे आप जाएंगे, यहाँ पे दिया है फ़ीस कलेक्शन, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास वाइज लिस्ट भी शो होती जाएगी। और यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगी पे करने के लिए। आप यहीं से आप स्टूडेंट की फ़ीस को पे कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आएगा। और यहाँ से यदि आप स्टूडेंट को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, कुछ कंसेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ से आप जितना अमाउंट आपको पे करना है, जैसे मुझे 1000 पे करना है, स्टूडेंट 1000 फ़ीस देना चाह रहा है, कैश में, ऑनलाइन कैसे फ़ीस दे रहा है, वो सारी चीज़ें लिख करके यहाँ रिमार्क दे सकते हैं। और यहाँ पे आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी एक रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक था, मैं फिर से करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी जमा करना है 500 रुपये और यहाँ पे मैंने कैश चुना है और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी। ऊपर आपके स्कूल का नाम होगा, लोगो होगा और आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से इस तरह से फ़ीस पे करेंगे तो उसकी एक इजली रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। क्विक फ़ीस कलेक्शन में भी आप यहाँ से स्टूडेंट का नाम से आप या एडमिशन नंबर से स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा और जो भी पेंडिंग फ़ीस होगी वो दिखेगी। और यहाँ से आप जो फ़ीस आपको जमा करना है यहाँ पे टिक करेंगे और कलेक्ट करेंगे। इस तरह से फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सअप रिमाइंडर का भी बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट को, लेकिन इसमें API नहीं है। उसके बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट का दिया है, यहाँ से आप जिस क्लास की अटेंडेंस मैनेज करना चाहते हैं उस क्लास को चुनिए, लोड स्टूडेंट करिए और यहाँ पर उनका डेटा आ जाएगा, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, ये सारी चीज़ें यहाँ से इजली आप सेव कर सकते हैं। अटेंडेंस की रिपोर्ट आपको देखनी है तो इस टैब पे जाएंगे और यहाँ से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, कौन प्रेजेंट रहा, कौन एब्सेंट रहा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने दिया है एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से आप स्टूडेंट के रिज़ल्ट को जनरेट कर सकते हैं, रिज़ल्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी
सब्जेक्ट होगा जिस क्लास के लिए, वो आप यहाँ से सब्जेक्ट एक एक करके यहाँ से ऐड करेंगे तो वो क्लास का सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास सब्जेक्ट मैप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जो भी मार्क्स है, जिस सब्जेक्ट में जितना मैक्सिमम मार्क्स है उसका पूर्णांक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिकल है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मार्क्स एंट्री करेंगे, आपका रिज़ल्ट बनता जाएगा इसी सॉफ्टवेयर से। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक एक्सपेंस का, आप यहाँ से एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, क्लास वाइज फीस समरी मिल जाएगी, फ़ीस कलेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फ़ीस समरी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे ईज़िली आपकी मैनेज होती जाएंगी। और फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे डेटा को भी आप यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप एक्सेल में, इसलिए आप डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फीस डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट, यहाँ से जितने डिफ़ॉल्टर वाले स्टूडेंट होंगे उनकी आपकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, आप एक्सेल में उनकी रिपोर्ट्स को आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगला जो मैंने टैब दिया है, इनकम वीएस एक्सपेंस, यहाँ से इनकम और एक्सपेंस का आप एनालिसिस कर सकते हैं। यूजर परमिशन, यहाँ पे यूजर परमिशन में क्या है कि आप यहाँ से ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। यदि आपका सॉफ्टवेयर कोई और यूज करना चाहता है, कोई ऑपरेटर यूज करना चाहता है तो आप यहाँ से उसका यूज़र नेम पासवर्ड सेट करेंगे और उसे यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। परमिशन का मैंने ऑप्शन दिया है, तो जो आप परमिशन यहाँ से देंगे वही चीज़ों को ऑपरेटर आपका यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज़ एडमिन के पास सारा कंट्रोल होगा सॉफ्टवेयर का। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिविटी लॉग, इसमें क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉई आपका या जो भी ऑपरेटर जो भी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में करेगा उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे बनती जाएगी कि किसने क्या काम किया इस सॉफ्टवेयर में, तो वो सारी चीज़ें एडमिन के पास दिखेंगी। सेशन यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से सेशन सेट कर सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट सेशन अब लग गया 25-26 से 26-27, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है बैकअप एंड डाउनलोड का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आप डेटा का बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअल बैकअप ले सकते हैं। और मान लीजिए आपका सिस्टम ख़राब हो गया, किसी तरह से कोई गड़बड़ी आ गई और डाटा आपका लॉस होने का डर है, तो आप अलग से किसी पेन ड्राइव में आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव या क्लाउड बैकअप सिस्टम भी दिया है। आपका डेटा यहाँ से अपलोड बैकअप जो सिस्टम दिया है, यहीं से आप अपने गूगल ड्राइव में डायरेक्ट बैकअप ले सकते हैं, जिससे आपका डेटा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, सॉफ्टवेयर को किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके आप डेटा को फिर से बैकअप जो है उसको रिस्टोर कर दीजिए, आपका सारा डेटा फिर से वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं इस सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे मैंने सेटिंग का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी आप इजली चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स, जिसमें जो मैंने टैब्स दिए हैं, जो बटन दिए हैं। तो इस सॉफ्टवेयर से आप अपने स्कूल को इजली मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं और स्टूडेंट के फ़ीस कलेक्शन और रिपोर्ट्स को आप इजली देख सकते हैं। रजिस्टर से ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए, सारी चीज़ें डिजिटल होंगी, डिजिटल रिसिप्ट दे सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और सॉफ्टवेयर डेवलप करूं तो आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मैं और भी बहुत एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर की वीडियोस लाने वाला हूं इस मेरे चैनल।